हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिव स्टडी चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान के कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत वर्ष परीक्षाओं में आए हुए हैं और जो आने की पूर्ण रूप से संभावित हैं, उन प्रश्न सहित उनकी व्याख्या करेंगे, जिसमें हम आज राजस्थान के कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान की लोक देवियों पर आधारित प्रश्न सहित उनकी व्याख्या करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के बोलने और के पश्चात आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आप उसका आंसर देंगे। किस माता का वाहन गधा है? शीतला माता, करनी माता, सुगाली माता या गेवर माता? इसका सही आंसर होगा शीतला माता। शीतला माता को हम बच्चों की संरक्षिका, चिचकी देवी, संडेल माता या छोटी माता या बड़ी माता कहते हैं। इनका मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में सील डूंगरी पर है। इस मंदिर का निर्माण माधव सिंह प्रथम ने करवाया था। इसका पुजारी कुमार जाति का होता है। इसकी पूजा शीतलाष्टमी, चित्र कृष्ण अष्टमी को की जाती है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है और बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु इस माता की पूजा करती है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, किस माता के मंदिर को मठ कहते हैं? लट्टियाल माता, अंबिका माता, करनी माता या चौथ माता? इसका सही आंसर होगा करनी माता। करनी माता जो चारण वो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। इनका जन्म 1444 विक्रम संवत में सुआब गांव फड़ौदी में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहाजी था। इनकी माता देवलबाई थी। इनके विवाह दीपाजी के साथ हुआ था, लेकिन उनसे समझाइश के पश्चात उन्हें अपनी बहन गुलाबों के साथ इनका विवाह करवाया था, जिसका पुत्र लाखा हुआ था। लेकिन कोलाई झील के पास कपिल मुनि के मेले में इस पुत्र की मृत्यु हो गई, परंतु करनी माता ने उन्हें अपने चमत्कार रूप से पुनर्जीवित कर दिया था। और मेरा माना जाता है, लोक मान्यता है कि मेहरानगढ़ दूर की नींव भी करनी माता के द्वारा ही रखी गई थी। और चारण जाति के लोग मृत्यु के पश्चात काबा के रूप में इनके मंदिर में जन्म लेते हैं। इनका मंदिर का जो देशनोक में है, उसका प्रारंभिक भाग का निर्माण राव बीका ने करवाया था और दरवाजे हैं वो गंगा सिंह ने लगवाए थे और इनके मुख्य निर्माता है वो करण सिंह थे। इन्हें सफ़ेद चूहों की देवी कहते हैं और सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं, जिनका दर्शन शुभ माना जाता है। इन्हें दाढ़ी व मूछ वाली देवी भी कहते हैं। करनी माता की आराध्य देवी तमेड़ा माता थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं? अंबिका माता, चार भुजा देवी, मनसा माता और नारायणी देवी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा अंबिका माता, जिनका जगत ग्राम उदयपुर में इनका मंदिर है और जिसका निर्माण अलट ने 10वीं सदी में करवाया था। यदि राजस्थान का खजुराहो पूछे तो किराड़ू बाड़मेर है और यदि राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछे तो वो भंडेराव बारा में है। लेकिन यदि मेवाड़ का खजुराहो पूछे तो ये अंबिका माता के मंदिर को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की देवी किसे कहते हैं? सुगाली माता, पिपाड़ माता, बड़ली माता या बाण माता? तो हमारा सही आंसर होगा इसका सुगाली माता, जिनका मंदिर आउ पालनी में है, जिन्हें 10 सिर व 54 हाथों की देवी के रूप में भी। अगला क्वेश्चन, किस माता के पीठ के पूजा व श्रृंगार होता है? ब्राणी माता, ज्वाला माता, बड़ली माता या उठाल माता? तो हमारा सही आंसर होगा ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता के पीठ के पूजा और श्रृंगार होता है। ये राजस्थान की एकमात्र देवी है। इनका मंदिर सोर सेन बारा में है। इनके माघ शुक्ल सप्तमी से को गधों का मेला पड़ता है। अगला प्रश्न, बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी है? इंद्र माता, भावल माता, आशापुरी माता या गेवर माता? इसका सही आंसर होगा गेवर माता, जो राजसमंद की पाल पर सती हुई थी। ऐसी लोक मान्यता है कि राजसमंद झील का निर्माण करते समय उनकी बलि दी गई थी, इसलिए जो बिना पति के सती हुई राजस्थान में एकमात्र देवी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? अबुदा देवी, तनोट देवी, आजमा देवी या जोग्याना देवी? तो इसका सही आंसर होगा अबुदा देवी, जिनका मंदिर सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित है। अबुदा देवी को अंदर देवी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कंजर जाति की कुल देवी कौन है? जोगियान माता, चौथ माता, हिंगलाल माता या उठाल माता? तो इसका सही आंसर होगा चौथ माता, जिनकी पूजा
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को होती है। और चौथ का मेला है, चौथ का जो माता का जो मंदिर है वो चौथ का बरखवाड़ा कस्बे में सवाई माधोपुर में है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि लटियाल देवी का मंदिर स्थित है फड़ौदी, भरतपुर, जालोर, सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर होगा फड़ौदी। ये माता कल्लों की कुलदेवी है। इसका उपनाम खेजड़ व बेरी राय भवानी भी कहते हैं क्योंकि इनके मंदिर के आगे खेजड़ा वृक्ष है। डेल वालों की कुलदेवी कौन है? सकराय माता, सुराण देवी, नारायण माता या दधी माता। तो इसका सही आंसर होगा सकराय माता, जिनका मुख्य मंदिर झुंझुनू में। इन्हें सिकराय माता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, किस माता के मंदिर में लकी मेला बढ़ता है? केला माता, जम्बुआई माता, चामुंडा माता या नागणीचा माता। तो इसका सही आंसर होगा केला माता। केला माता करौली वो के जो युद्धवंशी राजवंश है उनकी कुलदेवी है। केला देवी माता गुजर व मीणा की इष्ट देवी है। केला देवी के मंदिर के माता के सामने बोहरा समुदाय की छतरी भी है। इनको लक्की मेला है जो ये प्रतिवर्ष चैत्र मास को शुक्ल अष्टमी से को बढ़ता है। ये चित्रकूट पर्वत की चोटी पर बढ़ता है। और ऐसी मान्यता है कि जो ये केला देवी माता है इनका पूर्व जन्म हनुमान जी की माता अंजनी के रूप में था और इसलिए इसको अंजनी माता भी कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसके 8 भुजाओं में शस्त्र लिए शेर पर सवार माता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कछावा शासकों की कुलदेवी है? आशापुरा, जम्बुआई माता, सुडाल माता, सकराय माता। तो इसका सही आंसर होगा हमारा जम्बुआई माता, जिनका मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। इनकी मंदिर की स्थापना दुलेराय ने करवाई थी। ये कछावा वंश की कुलदेवी है। हमारा अगला प्रश्न है, सपालदक्ष या अजमेर के चौहानों की कुलदेवी कौन है? शाकंभरी माता, आशापुरा माता, हिंगलाज माता या जम्बुआई माता। तो इसका सही आंसर होगा शाकंभरी माता। इन्हें साग सब्जी की देवी वो कहते हैं। इनका जो मुख्य मंदिर है वो सांबर जयपुर में है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन माता है। यदि आंध्र प्रदेश या सीकर के चौहानों की कुलदेवी पूछे तो जीण माता, यदि नाडोल, जालोर या सोनगढ़ चौहानों की कुलदेवी पूछे तो आशापुरा माता, यदि लोद्रवा चौहानों की कुलदेवी पूछे तो हिंगलाज माता। लेकिन यदि संपादक या अजमेर के चौहानों की कुलदेवी पूछे तो क्या आंसर होगा? शाकंभरी माता। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत में सबसे प्राचीन पीठ कहाँ स्थित है? उदयपुर, नागौर, जयपुर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान की एकमात्र देवी जो ऊंट पर सवार है उसका नाम क्या है? सरिस्का देवी, तनोटिया देवी, केवाई माता या भद्रकाली माता। तो इसका सही आंसर होगा सरिस्का देवी, जिसको उष्टवाहिनी देवी भी कहते हैं। इनका मुख्य मंदिर है जोधपुर या बीकानेर में है और पुष्कर ब्राह्मणों की ये कुलदेवी है। हमारा धार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? नागणेचा माता, तनोट माता, आशापुरा माता और आई माता। तो हमारा सही आंसर होगा तनोट माता। तनोट माता को थार की वैष्णवी देवी कहते हैं। इनका जो मुख्य मंदिर है वो तनोट जैसलमेर में है। इनका मंदिर का निर्माण तनुराव भाटी ने 1888 ईस्वी में करवाया था और 1965 जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान द्वारा जो फेंके गए गोले थे वो तनोट माता के मंदिर के आसपास कक्ष में नहीं फूटे। गोलों को आज भी उस मंदिर में दर्शनीय स्थल के रूप में लगाया गया है। इसको रुमाल की देवी भी कहते हैं और या फिर बीएसएफ के जवानों की ये कुलदेवी है और इसको भाटी शासकों द्वारा भी कई समय तक इसकी पूजा की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। शिव स्टडी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।